हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है अभिजीत स्टडी पॉइंट चैनल में। आज के इस वीडियो में सीटेट दिसंबर 2024 एग्जाम के लिए सीडीपी का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। आज की क्लास में हम सीडीपी के 30 प्रश्न करने वाले हैं। सीटेट एग्जाम में 150 प्रश्न पूछे जाते हैं, 90 नंबर आपका पासिंग मार्क होता है। और सीटेट एग्जाम में सबसे ज़्यादा प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से पूछे जाते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से आप लोग देखेंगे लगभग 100 से 110 प्रश्न आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही पूछा जाता है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपके सीटेट एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। और यह सीटेट दिसंबर 2024 एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर पेपर है। यह आपका सोशल साइंस का क्लास 6 to 8 का पेपर सेकेंड है। बिल्कुल इसी तरीके से आपको मैथ साइंस का भी मिल जाएगा। अगर आप प्राइमरी चाहते हैं प्राइमरी का भी मिल जाएगा। इसमें जून 2011 से लेकर के जुलाई 2024 तक आज तक सीटेट में जितने पेपर हुए हैं सब के सब पेपर इसमें दिए गए हैं। पूरे 14 साल का पेपर होने वाला है, आंसर की के साथ आपको मिल जाएगा। और इसी के साथ आपको एक्सप्लेनेशन भी मिलने वाला है। और एक ही में आपको सभी सब्जेक्ट मिलेंगे, जैसे आपका सीडीपी है, सोशल साइंस है, हिंदी इंग्लिश संस्कृत है, मैथ साइंस ईवीएस है। सबके सब सब्जेक्ट आपको एक ही में मिल जाएंगे। तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगी, लिंक को क्लिक करना है, नाम मोबाइल नंबर फिल करके सिर्फ 20 रुपये का पेमेंट करना है। जैसे 20 रुपये का आप पेमेंट करेंगे जो प्रीवियस ईयर पेपर का पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा। अगर इससे तैयारी कर लेते हैं तो सीटेट एग्जाम में काफ़ी आपको हेल्प मिलने वाली है। और अगर लिंक से परचेज करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है। इस व्हाट्सएप नंबर पर सीटेट प्रीवियस ईयर पेपर सोशल साइंस या मैथ साइंस या प्राइमरी लिख करके मैसेज करने हैं। जैसे मैसेज करेंगे रिप्लाई किया जाएगा। सिर्फ 20 रुपये की पेमेंट करनी होगी। जैसे 20 रुपये की आप पेमेंट करते हैं आपको प्रीवियस ईयर पेपर का जो पीडीएफ होगा सेंड कर दिया जाएगा। तो इस नंबर पर मैसेज करके प्रीवियस ईयर पेपर आप लोग परचेज जरूर कर लीजिए। और आज की क्लास को यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। और आज की क्लास का आपका सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित शिक्षण प्रक्रिया ठीक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यहाँ पर देखेंगे शिक्षण की प्रक्रिया दिया गया है, इसको आपको यहाँ पे सही क्रम में लगाना है। तो शिक्षण की प्रक्रिया में सबसे पहले देखिए आपका होता है कि शिक्षण लक्ष्यों को सूत्रबद्ध करना। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले देखेंगे हो जाएगा यहाँ पे फोर्थ वाला कि शिक्षण लक्ष्यों को सबसे पहले सूत्रबद्ध करेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो कूट बनेगा 4 हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे बच्चों का जो वर्तमान ज्ञान होता है उसको पहले के ज्ञान से जोड़ना होता है। तो यहाँ पे क्या होगा आपका फर्स्ट वाला हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे इसके बाद देखेंगे जो शिक्षण सामग्री है उसका प्रस्तुतिकरण करते हैं। जो भी आपको पढ़ाना होता है उसका यहाँ पे प्रस्तुतिकरण करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे आपका 5वां हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे मूल्यांकन किया जाता है। बच्चों का मूल्यांकन करेंगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। मूल्यांकन करने के बाद उन्हें फिर से यहाँ पे पढ़ाया जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा पुनर्शिक्षण। तो यहाँ पे जो कूट बनेगा यह देखिए हो जाएगा आपका यहाँ पे 4 1 5 2 3 4 1 5 2 3 दिया गया है डी वाले में। तो डी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न है कि शिक्षा मनोविज्ञान में जिन बालकों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है वह है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। देखिए जो आपका शिक्षा मनोविज्ञान है इनमें जिन बालकों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है वह मंदबुद्धि बालक हो सकते हैं, समस्यात्मक बालक हो सकते हैं, पिछड़े हुए बालक भी हो सकते हैं। सभी प्रकार के बालकों के व्यवहार का अध्ययन शिक्षा मनोविज्ञान में किया जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा इनमें से सभी। तो यहाँ पे डी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न है कि शैशवावस्था में बालक में पाया जाता है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर होगा यहाँ से शैशवावस्था दिया गया। शैशवावस्था में बालक में पाया जाता है तो वह देखेंगे अनुकरण करता है, उसकी आश्रितता बनी रहती है, दूसरे पे निर्भर रहता है और वह सहयोग भी लेता है। तो यहाँ पे क्या होगा इनमें से सभी। तो यहाँ पे डी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला देखेंगे प्रश्न है छात्रों के व्यक्तित्व को मापने और परामर्श देने के लिए जिस पद्धति का प्रयोग किया जाता है वह कौन सी पद्धति है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर होगा यह होता है साक्षात्कार पद्धति होती है। तो यहाँ पे क्या होगा बी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न है पढ़ाते समय यदि कक्षा में कोई विघ्न बाधा हो तो शिक्षक को निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर होगा जो देखिए जो बाधा डाल रहे हैं उन्हें सीखने के लिए आपको प्रेरित करना है। तो यहाँ पे क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न है कि शिक्षक बालकों की पाठ में रुचि उत्पन्न कर सकता है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा संवेगों से। संवेग से होगा तो यहाँ पे सी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किशोरावस्था की मुख्य समस्याएं कौन सी हैं। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है।
जब यहाँ पर देखेंगे बच्चे किशोरावस्था में होते हैं तो उनके सामने बहुत सारी समस्याएं होती हैं। जैसे उनकी शारीरिक विकास हो रहा होता है तो शारीरिक विकास की समस्याएं आती हैं, समायोजन की समस्याएं आती हैं, काम और समयगात्मक समस्याएं भी आती हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, उपर्युक्त सभी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। बालक की मूल शक्तियों का प्रधान कारक है, तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर होगा। देखिए जो बालक की मूल शक्ति है इसका जो प्रधान कारक है वह उसका वंशानुक्रम है, तो यहाँ पे क्या होगा, बी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न है कि प्राथमिक विद्यालयी बालकों में गत्यात्मक कौशल विकसित करने में निम्नलिखित सहायक नहीं होती हैं। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर होगा अवांछित विश्राम हो जाएगा, बी में है तो बी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न है कि मंद बुद्धि बालक की विशेषता नहीं होती है जो कि, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे मंद बुद्धि बालक की विशेषता नहीं होती है। देखिए जो मंद बुद्धि बालक होते हैं उनकी जो विशेषता होती है वह देख लीजिए कि वह त्रुटियां अधिक करते हैं, जटिल परिस्थितियों को समझने में वह असमर्थ हो जाते हैं और कार्यकरण संबंधों को समझने में वह असफल रहते हैं। आपसे नहीं वाला पूछा गया है तो यहाँ पे सी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे प्रश्न आपका दिया गया है, एक व्यक्ति शिक्षण को व्यवसाय के रूप में अपनाकर आनंदित होता है जब, तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों से अगर वह आदर प्राप्त करता है, तो यहाँ पे क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न की भाषा विकास के क्रम में अंतिम क्रम है, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे भाषा विकास की पूर्णावस्था होता है, डी में है, डी वाला राइट आंसर होगा। जिस विधि के द्वारा बालक को आत्मनिर्देशन के माध्यम से बुरी आदतों को छुड़वाने का प्रयास किया जाता है वह विधि कौन सी है, तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर होगा, यह होता है आत्मनिर्देश विधि है, सी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे प्रश्न आपका दिया गया है, चरित्र को निश्चित करने वाला महत्वपूर्ण कारक है, तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर होगा चरित्र को निश्चित करने वाला जो महत्वपूर्ण कारक है यह मनोरंजन संबंधी कारक हो जाएंगे, तो यहाँ पे डी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला देखते हैं यहाँ पे प्रश्न है, निम्नलिखित यहाँ पे दिया गया निम्नलिखित में से किसे अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत माना जाता है, तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा जब विद्यार्थी अध्यापक से प्रश्न पूछते हैं तो इसको अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत माना जाता है, तो यहाँ पे ए वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे प्रश्न की सीखने के प्रकार हैं, तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। सीखने का देखिए प्रकार दिया गया है, तो इसमें देखिए आपका ज्ञानात्मक अधिगम, संवेदनात्मक अधिगम और गामक अधिगम है, ये सभी के सभी होंगे, तो यहाँ पे इनमें से सभी वाला हो जाएगा, तो डी वाला आपका राइट आंसर है। बालक को सामाजिक व्यवहार की शिक्षा दी जा सकती है, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। बालक को जो सामाजिक व्यवहार की शिक्षा है वह विभिन्न सामाजिक क्रियाओं से ही दी जा सकती है, तो यहाँ पे क्या होगा, बी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की अंतर्मुखी बालक होता है, तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर होगा एकांत में विश्वास रखने वाला होता है, तो यहाँ पे सी वाला आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है, प्रभावी शिक्षण निम्नलिखित में से क्या है, तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर होगा कि शिक्षक का छात्रों को पढ़ाना और समझाना, यह क्या है, आपका प्रभावी शिक्षण है, तो यहाँ पे सी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से समस्यात्मक बालक कौन है, तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर देखिए जो समस्यात्मक बालक आपसे पूछ दिया गया है, तो इसमें देखिए न पिछड़ा बालक आएंगे, न मंदबुद्धि बालक, न प्रतिभाशाली बालक, बल्कि जो चोरी करने वाले बालक है वह देखिए समस्यात्मक बालक के अंतर्गत आ जाते हैं, तो यहाँ पे सी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है, यदि छात्र आपकी कक्षा में उपस्थित न हो तो एक अध्यापक के नाते आप क्या करेंगे, तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर होगा, हम यहाँ पे क्या करेंगे, कारणों को जानने तथा उनको दूर करने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे बच्चा क्यों क्लास में नहीं उपस्थित है, क्यों नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे डी वाला आपका राइट आंसर होगा। वह व्यवहार जिसका प्रेक्षण किया जा सके तथा जिसको अध्यापक विद्यार्थियों के अंदर विचारों के स्पष्ट समावेश के लिए प्रयोग कर सकता है वह तकनीकी भाषा में क्या कहलाता है, तो वह तकनीकी भाषा में शिक्षण का हुनर कहलाएगा, तो यहाँ पे ए वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि अंतिम विश्लेषण में शिक्षण को विशेष रूप से समझना चाहिए, तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर होगा कि विद्यार्थियों की गतिविधियों को निर्दिष्ट करना, बी वाला आपका राइट आंसर होगा। अध्यापक के क्या कार्य हैं, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर होगा अध्यापक का देखिए कार्य होता है कि बच्चे का मार्गदर्शन करना होता है,
उनकी प्रगति में उनकी सहायता करना और बच्चों का क्या करना होता है, मूल्यांकन करना होता है। तो यहाँ पे ए वाला आपका राइट आंसर होगा। शिक्षक का पहला चरण क्या है? तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा, शिक्षक का सबसे पहला चरण होता है कि पहले से ही उसको क्या करना होता है, अपना प्लान बनाना होता है, पहले से ही योजना बनाना रहता है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। यदि किसी अध्यापिका को उत्तर पुस्तिकाएं जांचने में अपनी विश्वसनीयता बनानी है तो उसे क्या करना चाहिए? तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर होगा वस्तुनिष्ठ होना चाहिए। जो प्रश्न वस्तुनिष्ठ होने चाहिए, तो यहाँ पे सी वाला आपका राइट आंसर होगा। एक गंभीर अध्यापक आमतौर पर, तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर होगा सभी सावधानियां बरतता है ताकि विद्यार्थी कम से कम गलतियां करें। तो यहाँ पे क्या होगा, सी वाला आपका राइट आंसर होगा। यदि नवीन घटनाओं के संबंध में कोई विवादास्पद समस्या प्रकट हो जाती है तो आपको क्या करना चाहिए? तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर होगा उस विवाद पर छात्रों को तैयार करने के लिए कहें, अन्य कोई समय सुनिश्चित कर लें। तो यहाँ पे क्या होगा, सी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न आपका दिया गया है, लेक्चर के दौरान संप्रेषण बेहतर होगा यदि अध्यापक, तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा कि नोट्स को अच्छी तरह तैयार करके आता है और उन्हें गाइड के रूप में प्रयोग करता है। तो यहाँ पे क्या होगा, बी वाला बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। अगला देखेंगे प्रश्न कि अपने अध्यापन कार्य को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए सबसे अधिक किस पर निर्भर करना चाहिए? तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर होगा अपने ज्ञान पर। अपने अध्यापन कार्य को अगर अधिक प्रभावशाली बनाना है तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर देखिए आपको अपने ज्ञान पर ही डिपेंड रहना होता है। तो यहाँ पे ए वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड आपको बताना है कि इन 30 प्रश्नों में कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए, या कमेंट आप लोग जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर सीटेट दिसंबर 2024 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बहुत कम समय बचा हुआ है, तो इस प्रीवियस ईयर पेपर को आप लोग परचेज जरूर कर लीजिए। ये सीटेट दिसंबर 2024 के लिए प्रीवियस ईयर पेपर है। ये आपका सोशल साइंस का क्लास 6 to 8 का पेपर सेकंड है। बिल्कुल इसी तरीके से मैथ साइंस का मिल जाएगा। अगर प्राइमरी का चाहेंगे तो प्राइमरी का मिल जाएगा। इसमें 2011 से 2024 तक के आज तक सीटेट में जितने पेपर हुए हैं सब के सब पेपर इसमें दिए गए हैं। आंसर की के साथ मिलेगा, एक्सप्लेनेशन भी आपको साथ मिलने वाला है। सभी सब्जेक्ट मिलेंगे, जैसे सीडपी है, सोशल साइंस, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, मैथ साइंस भी है, सब के सब सब्जेक्ट एक ही में मिल जाएंगे। तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक क्लिक कीजिए, नाम मोबाइल नंबर फिल करके सिर्फ 20 रुपये का पेमेंट करना है। जैसे 20 रुपये का पेमेंट करते हैं, जो प्रीवियस ईयर पेपर के PDF डाउनलोड हो जाएंगे। और अगर इसे तैयारी कर लेते हैं तो सीटेट एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और लिंक से अगर परचेज करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, व्हाट्सअप नंबर दिया गया, व्हाट्सअप नंबर पर सीटेट प्रीवियस ईयर पेपर सोशल साइंस या मैथ साइंस या प्राइमरी लिख करके मैसेज कीजिए। जैसे मैसेज करेंगे आपको रिप्लाई किया जाएगा। सिर्फ 20 की पेमेंट करनी है। जैसे 20 रुपये की आप पेमेंट करते हैं, आपको प्रीवियस ईयर पेपर का जो PDF होगा सेंड कर दिया जाएगा। तो इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करके प्रीवियस ईयर पेपर आप लोग परचेज जरूर कर लीजिए। तो मिलते हैं फ्रेंड आपसे नेक्स्ट वीडियो में।